नमस्कार दोस्तों। आज हम 6 अप्रैल और 7 अप्रैल के महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 अप्रैल को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया जाता है। ये दिन हर साल 6 अप्रैल को खेलों के महत्व और उनके जरिए शांति व विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है। हर साल 7 अप्रैल को ये दिन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में हुई थी। इस साल भी दुनिया भर में स्वास्थ्य से जुड़े कई कार्यक्रम और अभियान चलाए जा रहे हैं। तमिलनाडु के चर्चित सत्तनकुलम कस्टोडियल डेथ केस में एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट मदुरई ने वर्ष 2020 में हुए इस दर्दनाक मामले में 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। ये मामला पी जयराज और उनके पुत्र जे बेनिक्स की हिरासत में हुई निर्मम पिटाई और हत्या से जुड़ा है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में रखते हुए ये सख्त फैसला दिया। इस केस की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI द्वारा की गई थी, जिसमें पुलिस की बर्बरता और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की पुष्टि हुई। ये फैसला एक बार फिर भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की अहमियत को रेखांकित करता है। भारत की सामरिक ताकत को एक और बड़ी मजबूती मिली है। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिधमन के शामिल होने से देश की न्यूक्लियर ट्राइड और सेकंड स्ट्राइक क्षमता और अधिक सशक्त हो गई है। ये पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जो पानी के भीतर रहकर भी दुश्मन पर जवाबी हमला करने की क्षमता रखती है। इससे भारत की न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता यानी क्रेडिबल डेटरेंस को नई मजबूती मिली है। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तमिलनाडु के कलपक्कम में बने देश के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR ने 6 अप्रैल 2026 को पहली क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। इसका मतलब ये है कि रिएक्टर में नियंत्रित तरीके से न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक शुरू हो गई है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे देश को भविष्य में ज्यादा और सस्ती परमाणु ऊर्जा मिल सकेगी। दिल्ली में दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं, जब एक नकाबपोश व्यक्ति कथित रूप से गेट तोड़कर परिसर में घुस गया। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में ये देखा जा रहा है कि क्या ये सिर्फ सुरक्षा में चूक थी या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। ताज़ा घटना में बम हमले में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है, जिससे पूरे इलाके में शोक और तनाव का माहौल है। घटना के बाद सुरक्षा बलों को तुरंत तैनात किया गया है और हालात को काबू में करने के प्रयास जारी हैं। प्रशासन ने स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं, ताकि अफवाहों और भड़काऊ संदेशों को फैलने से रोका जा सके। भारत की राजनीति में पहली बार LGBTQ+ समुदाय को खुला प्रतिनिधित्व मिला है। मेनका गुरुस्वामी देश की पहली खुलेआम क्वीयर सांसद बन गई हैं। मेनका गुरुस्वामी को मार्च 2026 में राज्यसभा के लिए चुना गया और उन्होंने 6 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। वो सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और 2018 में सेक्शन 377 को हटाने वाली ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई में उनकी अहम भूमिका रही है। मध्य पूर्व में US-इजरायल-ईरान कॉन्फ्लिक्ट अब अपने 6ठे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले किए जा सकते हैं। वहीं ईरान की सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। इस तनाव का सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, उसकी ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। हालांकि राहत की खबर यह है कि ईरान में फंसे भारतीय मछुआरों को सुरक्षित वापस लाया गया है और एक LPG टैंकर ने सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर लिया है। दक्षिण पूर्व एशिया के देश इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटकों ने दहशत फैला दी। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई है, जिसे बेहद शक्तिशाली श्रेणी में रखा जाता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जहां भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां अक्सर होती रहती हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।